अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ को हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर देखा जाता है। अयोध्या में 500 वर्ष बाद रामलला को न्याय मिला, तो सवाल है कि क्या अयोध्या मॉडल से काशी को भी मिलेगा न्याय? आखिर काशी विश्वनाथ को धार्मिक अतिक्रमण से मुक्ति कब मिलेगी? ये सवाल आज हम पूरे देश के सामने उठा रहे हैं, यानी जी न्यूज आपके सामने ये सवाल उठाता है। इसकी वजह यह है कि जी न्यूज आपके सामने ऐसे सबूत पेश करेगा जिससे ये पता चलता है कि बनारस में ऐतिहासिक काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का आसपास होना केवल एक संयोग नहीं, इस विवाद के पीछे एक बड़ी वजह है, एक साजिश है, जिसका खुलासा हम लगातार यानी जी न्यूज आपके सामने कर रहा है। हम काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े हुए वो सभी तथ्य आपके सामने रख रहे हैं जिन्हें इतने वर्षों तक झूठे इतिहास के तालाब में डुबोकर रखा गया था। तो ये 5 तस्वीरें इस बात का सबूत हैं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं आगे आपको बताएंगे, क्योंकि वर्ष 1937 में ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदालत का जो फैसला आया था उसमें जज ने यह कहा कि ज्ञानकूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, क्योंकि कोई दूसरा ज्ञानवापी कूप बनारस में नहीं है। जज ने यह भी इसमें लिखा कि विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी परिसर के अंदर ही है, और इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी विशाल पांडे। जज ने जब अपना फैसला सुनाया 1937 में, तो उसमें एक दावा जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि जो पुराना विश्वनाथ का मंदिर है वो इस कंपाउंड में नहीं है, ज्ञानवापी परिसर में नहीं है। मुस्लिम पक्ष के इस दावे पर जो फाइंडिंग्स में जज ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें लिखा गया है कि भगवान विश्वनाथ और विश्वेश्वर हिंदुओं के द्वारा पूजे जाते हैं और जो कि ज्ञानवापी कूप के उत्तर में स्थित है, और बनारस में कोई दूसरा ज्ञानवापी कूप मौजूद नहीं है। इसलिए ये मेरा मानना है कि पूरे बनारस में और इस कंपाउंड में सिर्फ एक ही विश्वनाथ विश्वेश्वर का मंदिर था। और अगर आप इसे एग्जैक्ट वर्ड्स में देखेंगे जो एडिशनल सिविल जज ने कहा था अपनी फाइंडिंग्स में, उसमें लिखा है द गॉड विश्वनाथ और विश्वेश्वर वर्शिप्ड बाय द हिंदूज इज द वन विच इज नियर एंड टू द नॉर्थ ऑफ ज्ञानवापी वेल एंड देयर इज नो अदर ज्ञानवापी वेल इन बनारस। सो माई इन्फ्रेंस इज दैट there was only one temple of Vishwanath and that is it was in this compound। तो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने विशाल की देखी। विशाल मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन दो बहुत खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ महंत गौरी शंकर दास, महासचिव अखिल भारतीय संत समिति, और जो दूसरे मेहमान है मेरे साथ किशोर कुणाल, सचिव महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना, पूर्व IPS अधिकारी हैं सर। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब राम मंदिर की सुनवाई चल रही थी तो हिंदू महासभा के वकील विकास सिंह ने एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पर किशोर कुणाल की किताब को बेंच के सामने रखा था, जिसके बाद जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं वो काफी विफर गए थे। लेकिन सबसे पहले महंत गौरी शंकर दास, मैं आपसे सीधा ये जानना चाहती हूं कि जानकारी ये है 13 तारीख को आप लोग एक बैठक करने वाले हैं, क्या रणनीति होगी आप लोगों की काशी और मथुरा को लेकर? 13 तारीख को वृंदावन में एक अखाड़ा परिषद की मीटिंग आहूत की गई है। उसमें निश्चित तौर पर वृंदावन और काशी को लेकर के चर्चा अवश्य होगी, और 15 तारीख को भी एक मीटिंग वैष्णव संप्रदाय की होगी, उसमें भी ये मुद्दा उठेगा। आगे जो रणनीति बनेगी उसमें उस पर आगे कार्य किया जाएगा। किशोर कुणाल सर, आप अब इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपने तो आर्किटेक्ट के आधार पर पूरा नक्शा बनाया था बकायदा राम मंदिर का, लेकिन अब तो नक्शे के सबूत हैं, वो नक्शा जी न्यूज के पास है जो हम लगातार दिखा रहे हैं, वो सबूत के तौर पर हिंदू पक्ष ने रखा भी है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? ऐसा है, अयोध्या और काशी में तुलना की जाए तो कुछ मामलों में काशी के पास अधिक प्रमाण हैं जी कि वहाँ मंदिर था, मंदिर को तोड़ा गया, किस तिथि को तोड़ा गया, कितने लोग इसमें लगाए गए। और कुछ मामले में अयोध्या का पक्ष अधिक मजबूत था इस अर्थ में कि जब एक
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नरसिंहा राव जी के समय में बना था, तो अयोध्या को उस एक्ट से बाहर रखा गया था। आज इस देश में दो स्थितियां हैं। एक स्थिति यह है कि देश में बहुत सारे मंदिरों को तोड़े गए थे। जो मंदिरों को तोड़ा गया था उसके बाद सवाल यह होना चाहिए कि केवल अयोध्या को एकमात्र बाद रखा जाए या दूसरे मंदिरों के बारे में भी चर्चा की जाए। मैं चर्चा की बात कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जो बात पहले सद्भाव से यदि सुलझ जाए वो सबसे अच्छा होता है। इसलिए मेरा सुझाव होगा कि या तो सद्भाव से इसका निपटारा किया जाए या जो कानून है 1991 का, उस कानून में संशोधन करके मथुरा और काशी को भी इससे बाहर रखा जाए, तभी इसमें कुछ बात आगे सुदृढ़ रूप से बढ़ सकती है। ऐसे अयोध्या काशी में मंदिर को, विश्वनाथ जी के मंदिर को कई एक बार तोड़ा गया था। अंतिम बार औरंगजेब ने तोड़ा था, जिसको फिर इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने 1780 में बनाया था, जो 1659 में 69 ईस्वी में तोड़ा गया, जिसके प्रमाण की आप बात कर रही हैं। मासिर आलमगीरी में स्पष्ट रूप से इसके तोड़ने का उल्लेख है। ठीक है, विशाल पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, मैं आपके पास आऊं उससे पहले ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं। इस वक्त यहाँ पर जो मस्जिद देख रहे हैं, हिंदू पक्ष का ये दावा है कि 1676 में औरंगजेब ने यहाँ पर विश्वनाथ का मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा दी और इसीलिए 91 में हिंदू पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत में मुकदमा किया। दावा किया जाता है हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम इतिहास की किताबों में, स्कंद पुराण में और तमाम ऐसी पौराणिक किताबें हैं जिसमें ये तथ्य मौजूद है कि जो मस्जिद यहाँ पर पीछे बनी हुई है, इसका पश्चिमी हिस्सा आज भी आप देखेंगे तो आपको मंदिर की दीवारें दिखाई पड़ेंगी और 15वीं शताब्दी में जो अकबर के शासनकाल में राजा मान सिंह और टोडरमल ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया था, उसके अवशेष आज भी तय खाने में मौजूद हैं जिनमें ताला लगाया गया है। और आप ये जो तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, आज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर नुमा जो आर्किटेक्ट है वो आपको इस मस्जिद की पश्चिमी तरफ जो दीवार है जिसकी सारी एंट्री इस वक्त बंद की गई है, वहाँ पर आप वो आकार देख सकते हैं। विशाल, उन साक्ष्यों के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए जो आपने ग्राउंड पर जाकर इकट्ठा किए, क्योंकि लगातार तस्वीरों के जरिए तो हम समझा ही रहे हैं, लेकिन आप और सरलता से उन्हें पहले बताइए। देखिए, जो सबसे बड़ा प्रमाण हिंदू पक्ष की तरफ से जिला अदालत वाराणसी में दिया गया है वो यही पश्चिमी दीवार है मस्जिद की, जो कि मंदिर के आकार की है। उसका आर्किटेक्ट पूरा मंदिर का है और इसे एक बड़े प्रमाण के तौर पर पेश किया गया है। दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू इसमें है, हिंदू पक्ष ने कहा है कि पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण कराया जाए ज्ञानवापी के मौजूदा परिसर का, और इस परिसर में हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि मूल ज्योतिर्लिंग जो कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है वो आज भी यहाँ मौजूद है और प्राचीन मंदिर के अवशेष तहखाने में मौजूद हैं और इनके लिए सर्वेक्षण कराना बहुत जरूरी है। पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण कराया जाए। इसके लिए कई प्रमाण पेश किए। 1936 के फैसले में जो रिमार्क्स हैं उनको भी प्रमाण के तौर पर दिया गया है। मेरे हाथ में आप ये जो नक्शा है, इस नक्शे का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। 1585 में इसी नक्शे के आधार पर प्राचीन मंदिर को बनाया गया था राजा टोडरमल के द्वारा। यह नक्शा किसी और ने नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से पेश किया गया था 1936 में। और इस नक्शे में यह बताया गया है, इसमें एक डॉटेड लाइन है, ये जो काली पट्टियां आप देख रहे हैं इस वक्त, इसके बगल बगल में एक डॉटेड लाइन है जिसमें लिखा है कि ये डॉटेड लाइन ये दिखाता है कि मंदिर के कुछ हिस्से पर मस्जिद का कब्जा किया गया और ये नीचे इसमें बाकायदा लिखा गया है और ये अंग्रेजों के जो अधिकारी थे उनकी तरफ से 1936 में पेश किया गया था, कोर्ट में इसे रखा गया था। एक ये बहुत बड़ा प्रमाण है। दूसरा इसमें जैसा कि किशोर कुणाल जी जिक्र कर रहे थे, जिस औरंगजेब के फरमान का वो आज भी कोलकाता में मौजूद है, उसका हिंदी अनुवाद जिला अदालत वाराणसी में पेश किया गया है और इसमें लिखा है कैसे औरंगजेब ने 1669 में आदेश दिया कि मौजूदा मंदिर को तोड़ दिया जाए। ये सारे प्रमाण कोर्ट में पेश किए गए हैं। जिला अदालत में इसकी सुनवाई चल रही है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पे फिलहाल स्टे ऑर्डर दे रखा है एक और मामले में, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा है कि लोअर कोर्ट को इस पूरे विवाद को सुनने का अधिकार नहीं है। ज्ञानवापी विवाद को वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ सुनेगा, जिसे फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी खारिज कर चुका है।
मुस्लिम पक्ष ने जिला न्यायाधीश की अदालत में चैलेंज किया है, जिस पर 3 अक्टूबर को अभी सुनवाई होगी कि ये लोअर कोर्ट सुने या वक्फ ट्रिब्यूनल सुने। तो ये एक के बाद एक कई एक दूसरे से जुड़े हुए मामले हैं। आजादी के पहले से ही ये मामला कोर्ट में चल रहा है और कई ऐसे प्रमाण है इसमें। ठीक है विशाल। किशोर कुणाल सर, अभी जो पक्ष रखा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से, जिसका जिक्र भी विशाल कर रहे थे, नक्शा रखा गया, ये अंग्रेजों की तरफ से भी रखा गया था, लेकिन क्या सिर्फ 1991 के कानून के तहत ही अपना पक्ष मुस्लिम पक्ष रख रहा है? क्या सिर्फ एक ये दलील है उसके पास? मैं आपको बतलाऊं कि जो मासिर आलमगीरी का प्रमाण आप लोगों ने प्रस्तुत किया है, मार्क्सवादी इतिहासकारों ने कहा था उस समय कि इसके अलावा और कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। इन मैंने अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में 2 प्रमाण और दिए हैं। डी ग्राफ नाम का एक डच यात्री आया था, जिसने कलकत्ता में 1670 ईस्वी में, यानी इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने के 1 साल बाद उसने लिखा है कि इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। और एक ओरमे नाम का ऑथर है जिसने भी डच में इसको लिखा है, जिसका इंग्लिश अनुवाद करवा करके मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिया था। ये 3 प्रमाण हैं जो 1 साल के अंदर के प्रमाण हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूँ 1991 के कानून के बारे में कि 1991 के कानून में एक प्रावधान ये भी है कि जो मुकदमे 2 धर्मों के बीच चल रहे हैं कोर्ट में, वे स्वतः निरस्त माने जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि इसमें कुछ आगे बढ़ना है तो कानून में संशोधन सबसे पहले जरूरी है, ताकि कोर्ट में यह केस पहलू होगा आने वाले समय में इस पूरे टिक सके। हाँ विशाल, जल्दी से अपनी बात। एक किशोर कुणाल जी, हम आपसे एक चीज ये समझना चाहेंगे, इसी मामले में 1998 में वाराणसी जिला अदालत का एक फैसला है जिसमें यह कहा गया है कि हम इसे 1991 के कानून के तहत निरस्त नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक ये तय न हो जाए कि इस परिसर का धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को क्या था, और इसके साक्ष्य इकट्ठा करने के निर्देश कोर्ट ने दिए थे, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया और स्टे ऑर्डर लिया। इस पर आप थोड़ा और प्रकाश डालेंगे कि इस फैसले का कितना महत्व रहेगा? यह फैसले की कॉपी हमारे पास मौजूद है। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए जो आपके पास है उसको प्रमाण माना जाएगा। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं तो कानून की स्थिति ये वही दस्तावेज हैं जिन्हें कोर्ट में दिया भी गया है हिंदू पक्ष की तरफ से। विशाल, इस पर हम आगे आएंगे, इस पर हम विस्तार से भी बात करेंगे, लेकिन इस पूरे मामले पर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने क्या कहा है वो आप सुनिए। काशी विश्वनाथ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ अपने मुक्ति की राह देख रहे हैं, परंतु यह रास्ता संविधान की किताब से होकर के निकले, यह हमारा प्रयास जरूर है। और हम मुस्लिम समाज से अपील करते हैं कि कम से कम अयोध्या में राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनी अथवा बाबरी मस्जिद टूटी, ऐसा प्रश्न काशी और मथुरा को लेकर के नहीं है। महंत गौरीशंकर दास, अयोध्या मामले से ये मामला इसलिए थोड़ा अलग लगता है क्योंकि इसमें पहले से इतने साक्ष्य हैं, बिना आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराए हुए इतने साक्ष्य हमारे पास हैं, विशाल भी लगातार दिखा रहे हैं, तो क्या ये बहुत सरल होगा अब इस पूरे मसले पर आगे बढ़ना? जी शशि जी, इस मसले को लेकर के आगे बढ़ना सरल तो होगा ही, और इस देश के मुस्लिमों को भी उदारता के साथ में जो हमारी पुरानी मांग रही है कि अयोध्या काशी मथुरा, उसको मानना चाहिए। और हम विचार कर रहे हैं कि आने वाले दिन में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे कि जिस प्रकार से अयोध्या में खुदाई के पश्चात में प्रमाण मिले थे, सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे कि वहां भी खुदाई हो और जो भी दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए। अगर मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि बातचीत से हम समाधान निकालेंगे, तो क्या सब तैयार है बातचीत के लिए? निश्चित तौर पर एक प्रयास करना चाहिए, और इस बारे में यदि कोई मुस्लिम पक्ष की ओर से प्रस्ताव आएगा तो फिर विचार किया जाएगा। ओके विशाल, मैं आपसे ये चाहती हूं कि आप इस बात को भी समझाएं हमें
कि हिंदू पक्ष ने जो दलीलें दी, जो दस्तावेज रखे, वो हम दिखा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के पॉइंटर्स क्या क्या हो सकते हैं, इस तरह से समझाइए। देखिए पयोधी, वाराणसी में हमने मोहम्मद तौहीद खान से विस्तार से बातचीत की, जो कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील हैं। इस मामले को पूरा वाराणसी जिला अदालत में देख रहे हैं। उनका ये कहना है कि यह मुकदमा 1991 के कानून का उल्लंघन है, नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि औरंगजेब ने कभी भी मंदिर को नहीं तोड़ा, यहाँ पर मस्जिद पहले से थी। नंबर 3, जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार मंदिर के आकार की कैसी है, उनका जवाब ये रहता है कि उस वक्त ऐसे पत्थर ही वाराणसी में मिलते थे, तो उसी तरह से ये बना दिया है। नंबर 4, उनका ये कहना है कि वाराणसी में ज्योतिर्लिंग तो है, लेकिन हमें यह नहीं पता है उसका मूल स्थान कहां पर है। वो ये कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में चल रहा है, हम पैरवी लगातार कर रहे हैं और बड़ी अदालत में लगातार किसी भी फैसले को चैलेंज करना हमारा अधिकार है। इसीलिए हमने 1998 के उस आदेश को, जो कि निचली अदालत का आदेश था, धार्मिक स्वरूप तय किया जाए, उसको चैलेंज किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। क्योंकि जो पूरी लड़ाई है पयोधी, ये इसी बात पर आकर टिक रही है। 1991 का कानून और 1998 में जो फैसला वाराणसी जिला अदालत ने दिया कि धार्मिक स्वरूप तय किया जाए, उसके बिना इस पर नहीं कोई चीज कही जा सकती है। दो बातों को लेकर मुस्लिम पक्ष आगे बढ़ रहा है। इतना लंबा स्टे 1991 के कानून के तहत ले लिया गया, और फिर अब ये दलील जो आप बता रहे हैं कि मंदिर वाली बात पर, दीवार वाली बात पर, वो कह रहे थे कि इस तरह की, क्योंकि बनारस में ईंटें मिलती थी, पत्थर मिलता था, तो क्या सिर्फ वो एक दीवार के लिए ही मिला था, बाकी दीवारों के लिए नहीं मिला था? तो ये तो खैर दलीलें समझ से परे हैं, अगर आप किसी से भी कहेंगे या बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका, क्योंकि लगातार आपके जरिए हर एक अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। आप ये समझिए कि जी न्यूज लगातार आपको वो साक्ष्य बता रहा है, वो डिटेल्स बता रहा है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि पूरा विवाद क्या है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम सरलता से आपको ये बताएं, उन सबूतों में, उन दस्तावेजों में क्या है, ताकि आप ये जान पाएं कि अगर ये मुकदमा अदालत में आगे बढ़ता है तो दोनों पक्षों के पास क्या क्या सबूत के तौर पर होगा। महंत गौरीशंकर दास हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और किशोर कुणाल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.